सीजन 2, एपिसोड 2, गुमनाम युग की छाया। आवाज थोड़ी तेज, रोमांचक नरेटर की आवाज। समय यात्री की डायरी का सबसे जरूरी पन्ना गायब है। इस पन्ने की चोरी ने आसमान में एक दरार पैदा कर दी है जो हमारे जंगल और हमारे समय को निगल सकती है। सोनू, मीना और टुकटुक को अब वह पन्ना खोजना होगा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वह चोर उन्हें समय के किस अंधेरे कोने में खींच ले जाएगा। समय का निशान, चाबी की दिशा। सोनू, साहस ने समय यात्री से पूछा, वो चोर कौन हो सकता है? उसने पन्ना कहाँ छिपाया होगा? समय यात्री ने अपने माथे पर हाथ फेरा। वो कोई साधारण चोर नहीं है। वो छाया भूलने वाला है, एक ऐसा जीव जिसे अतीत की अच्छी यादों से नफरत है। उसने पन्ना किसी ऐसे युग में छिपाया होगा जहां खुशहाली सबसे कम थी। तभी रानी की दी हुई सुनहरी चाबी हवा में उठी और उसकी नोक एक पुरानी जंग लगी पेटिका की ओर इशारा करने लगी। टुकटुक बुद्धिमत्ता ने उस पेटिका को खोला। अंदर उन्हें 4 अजीब धातु के गोले मिले, जिन पर अलग अलग रंगों की हल्की रोशनी थी। मीना, दया ने गोले को छुआ और उसे एक ठंडी सी सनसनी महसूस हुई। ये गोले हमें उस युग तक ले जाएंगे, है ना? समय यात्री ने हाँ में सिर हिलाया। ये समय के निशान हैं। उस चोर ने पन्ने को गुमनाम युग में छिपाया है, एक ऐसा युग जहां किसी राजा का नाम नहीं है, सिर्फ डर और खामोशी है। सोनू ने तुरंत साहस से एक नीला गोला उठाया। चलो, हम उस गुमनाम युग में जाते हैं। गुमनाम युग की चुनौती जैसे ही सोनू ने नीले गोले को जमीन पर फेंका, कमरे की रोशनी तेज हो गई और तीनों दोस्त एक बर्बाद हो चुके वीरान शहर में पहुंचे। चारों ओर टूटी हुई पत्थर की इमारतें थीं। यहां कोई पक्षी नहीं था, कोई हंसी नहीं थी, बस खामोशी थी। लोग पत्थर की तरह खड़े थे, उनके चेहरों पर भय की गहरी छाप थी। मीना ने डरते हुए कहा, यह वही जगह है जहां परछाई भी डरती होंगी। अचानक एक काली छाया तेजी से उनके पास से गुजरी। यह कोई इंसान नहीं था, यह एक लंबा, पतला जीव था जिसकी आंखें चमक रही थी। यही था छाया भूलने वाला। छाया भूलने वाला चिल्लाया, डायरी मुझे दे दो, मैं खुशहाली के सारे पन्ने फाड़ दूंगा। सोनू, मीना और टुकटुक को पता था कि उनसे लड़ना मुश्किल है। टुकटुक ने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि छाया भूलने वाला हर चमकदार चीज से डरता है। मीना ने दया से अपने चमकीले दया के बीज को जमीन पर गिरा दिया। नीले बीज की चमक इतनी तेज थी कि छाया भूलने वाला चिल्लाया और पीछे हट गया। सोनू ने इस मौके का फायदा उठाया और भागा। उसने देखा कि छाया भूलने वाले के हाथ में उसकी उंगलियों के बीच दबा हुआ डायरी का गायब पन्ना है। पन्ने की वापसी और समय की बचत। सोनू ने साहस दिखाया और एक पल भी नहीं गंवाया। उसने छलांग लगाई और पन्ना खींच लिया। पन्ना खींचते ही उस युग के लोगों के चेहरों पर आया डर धीमे धीमे खत्म होने लगा। गुमनाम युग का अंधेरा हटने लगा। छाया भूलने वाला गुस्से में चीखा, तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मीना ने तुरंत एक और समय का निशान गोला जमीन पर फेंका। तीनों दोस्त वापस समय यात्री के कमरे में आ गए, हाँफते हुए। सोनू ने तुरंत पन्ना समय यात्री को दिया। समय यात्री ने उसे टूटे हुए घड़ी के यंत्र पर लगाया और जैसे ही पन्ना चिपका, डिंग डोंग की आवाज के साथ यंत्र ठीक हो गया। आसमान में आए अंधेरी दरार तुरंत बंद हो गई। समय यात्री ने राहत की सांस ली। तुमने समय को बचा लिया, बच्चों। लेकिन यह अंत नहीं है। वो चोर, छाया भूलने वाला, भाग गया है और वो फिर आएगा। अब वो उस जगह जाएगा जहां सबसे ज्यादा खुशहाली है, तुम्हारा जंगल। सोनू, मीना और टुकटुक ने अपनी जीत का जश्न नहीं मनाया। उन्हें पता था कि उनका असली संघर्ष अब शुरू होगा, अपने घर, अपने जंगल को बचाने का संघर्ष। नरेटर की आवाज उत्साहित और आकर्षक, दोस्तों, क्या सोनू, मीना और टुकटुक जंगल को बचाने के लिए उस शातिर चोर, छाया भूलने वाले को रोक पाएंगे? कौन कौन से नए रहस्य और चुनौतियां उनका इंतजार कर रही हैं? ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।